धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में आखिरकार 8 साल 5 माह 26 दिन के बाद फैसला आने वाला है। धनबाद एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत इस हाई प्रोफाइल केस में अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के फैसले पर पूरे झारखंड, बिहार और यूपी की नजर टिकी है। झरिया के तत्कालीन विधायक संजीव सिंह पर हत्या करने का आरोप है और इस मामले में वह 8 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे और बीते 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी थी और वे 11 अगस्त को जेल से बाहर निकले। वहीं एमपी एमएलए न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 गवाह और बचाव पक्ष की तरफ से 5 गवाह पेश किए थे। घटना के 4 चश्मदीद गवाह थे। 21 मार्च 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के पास कांग्रेस नेता नीरज सिंह, उनके अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, पीए अशोक यादव और ड्राइवर गोल्टू महतो को 22 और अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। वहीं इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में सागर सिंह उर्फ शिबू, विनोद सिंह, चंदन सिंह जेल में बंद है। शिबू साहिबगंज, विनोद धनबाद और चंदन कोडरमा जेल में बंद है। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की संभावना है। वहीं एक आरोपी अमन सिंह की हत्या जेल में कर दी गई थी। कोर्ट परिसर में धनबाद थाना के अलावा पुलिस लाइन के जवानों की तैनाती की जा रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस पदाधिकारी और जवान भी मौजूद हैं। नीरज सिंह हत्याकांड मामले की आज सुनवाई है और फैसले का दिन है। अति संवेदनशील मामला है। ऐसे में पूरे धनबाद में हाई अलर्ट पे धनबाद जो पुलिस है वो लगातार अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान के साथ साथ जो ट्रैफिक में भी बड़ा बदलाव किया गया। हमारे साथ खुद धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार सर मौजूद है। सर, किस तरह के आप लोगों ने पूरे धनबाद को एक तरह से कहें जोन भी विभाग बांटा होगा और कड़ी सुरक्षा है क्या, क्योंकि अति संवेदनशील मामलों में से एक की आज सुनवाई होनी है, फैसले का दिन है? जी, आज जैसा आप बता रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि काफ़ी एक अति संवेदनशील घटना का आज माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनवाई का दिन है। इसको लेकर के पूरे धनबाद में जो भी उस मुद्दे से संबंधित संवेदनशील एरिया है, जैसे जो अक्यूज्ड हैं, जो कंप्लेनेंट है, उनके घर के आसपास, उनका जो कार्य क्षेत्र है उनके आसपास, उनका जो कार्यालय है झरिया में उसके आसपास और माननीय न्यायालय का जो परिसर है उसके भीतर में, बाहर में जिस न्यायाधीश महोदय के द्वारा फैसला सुनाया जाना है उनकी सुरक्षा को लेकर के तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। और आज सुबह से ही हम लोगों ने जो कोर्ट का रास्ता है उसको नो एंट्री जोन घोषित किया हुआ है, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है वहां से अलग अलग डाइवर्ट होकर के वो जा रहे हैं। और कोर्ट में आज के दिन में एक एक आदमी जो कोर्ट के परिसर के अंदर जा रहे हैं उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रही है और जिनका न्यायालय में काम है वही जा पाएंगे आज, अन्यथा किसी को जाने की परमिशन आज नहीं है। मैं सुबह से धनबाद घूम रहा था, काफी सुरक्षा तगड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों के साथ ट्रैफिक भी जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। जी, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि ये संवेदनशील मामला है और सिर्फ ये घटना के दृष्टिकोण से संवेदनशील नहीं है। जो दो पार्टीज हैं, जो कंप्लेनेंट हैं और जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, दोनों राजनीतिक घरानों से आते हैं और दोनों के अपने अपने काफ़ी संख्या में समर्थक हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एहतियात के रूप में ये सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया है। और जैसा मैंने बताया कि ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है कि जो कोर्ट है हमारा माननीय न्यायालय जिस रोड पे अवस्थित है वहाँ से हम लोगों ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है ताकि अननेसेसरी पब्लिक का वहाँ जमावड़ा नहीं हो। हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आज फैसले का दिन है तो ऐसे में पक्ष विपक्ष सो हो गए, किसी के पक्ष में जा सकता है, किसी के विपक्ष में जा सकता है, फैसला कोर्ट का अलग, ये सारी चीजें निर्णय होनी, तो किसी भी तरह का जुलूस या फिर उत्साह, आतिशबाजी, इस तरह की चीजों पर भी प्रतिबंध होगी? जी, जैसे फैसला सुनाना माननीय न्यायालय का काम है, डेफिनेटली उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि दोनों जो ग्रुप हैं वो दोनों के काफ़ी अच्छे संख्या में समर्थक हैं, दोनों राजनीतिक घराने से आते हैं। तो उसको लेकर के ये थोड़ा सा ये संभावना है कि दोनों के समर्थक आपस में उलझ सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं।
तो इसको लेकर के हमने सुरक्षा व्यवस्था किया है। और जैसा मेन हमारा प्रायोरिटी है कि जो माननीय न्यायालय हैं उसके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, दोनों के समर्थक आपस में नहीं भिड़े, और जो माननीय न्यायालय का फैसला हो सबको मान होना चाहिए और बाकी आगे की कानूनी प्रक्रिया करे। सड़क पर किसी प्रकार की कोई आतिशबाजी और कोई ऐसा कोई चीज नहीं करने की अनुमति होगी जिससे विधि व्यवस्था भंग हो। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद कोर्ट परिसर से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए आज का दिन बेहद ही अहम है और करीब लगता है 8.5 साल के बाद अब नीरज सिंह के हत्याकांड पर फैसला आने वाला है। पूरी तरीके से कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील है। धनबाद में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल लंबे अरसे के बाद जो है आज फैसले का दिन है और नीरज सिंह हत्याकांड मामले का जो है महत्वपूर्ण दिन है। इसे लेकर के सुरक्षा के जो है एक तरफ जहां कड़े इंतजाम किए गए, धनबाद और कोर्ट परिसर के आसपास जुड़ने वाले तकरीबन आधा दर्जन जगहों पर जो है चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां पर पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट के जवान जो है वो तैनात है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेरे साथ ठीक पीछे वो व्यवहार न्यायालय है, MP MLA कोर्ट के मुख्य द्वार है, जहां पर लगातार जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अब चूंकि ऑफिस का वर्किंग आवर भी शुरू हो चुका है और तकरीबन 10:30 बज चुके हैं, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो लिस्टेड है केस उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी अंबर है जो कि धनबाद से है। अंबर, शहर में क्या कुछ स्थिति आपने देखी होगी और आज किस तरह का ये दिन है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, साफ तौर पे इमरान, जैसा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, यह जो फैसला है इसको लेकर के चूंकि अभी 10 बजे का समय है, अब धीरे धीरे यहाँ पे आप देख रहे होंगे चहल पहल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहर के जितने भी सेंटर पॉइंट है, सिटी सेंटर हो, श्रमिक चौक हो या फिर जितने भी चौक चौराहे, वहां पे लगातार चेकिंग अभियान जो है बढ़ा दी गई है और लगातार गश्ती दल जो आप देखेंगे वो की चौकस जो है शहर में नजर आ रही है। चूंकि दोनों घराने के जो लोग हैं उनका आगमन अब इसी कोर्ट परिसर में जैसे जैसे समय चढ़ता जाएगा बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में लगातार प्रशासन जो है मुस्तैद है। यही कारण है कि इस पूरे रूट को लेकर के जो चेंजिंग किया गया है, चूंकि DRM चौक से लेकर के श्रमिक चौक में या जो पूरा रूट है, इसमें सिर्फ आज के जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके आगमन की जो संभावना है। ऐसे में देखिए, लंबे समय से 8-8.5 साल के लंबे अंतराल में डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो मामला है न्यायालय में लंबित है। ऐसे में आज जो है फैसला का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। और ऐसे में अब देखने वाली बात हुई कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, ऐसे में किस तरह से पूरी तस्वीर खुल करके सामने आएगी। हालांकि अगर हम प्रशासनिक विभाग की तैयारी की बात करें तो सड़कों पर यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम तस्वीर की बात करें तो लगातार आपको देख रहे हो कि प्रशासनिक विभाग के जितने भी अधिकारी आप देख रहे हो कि धनबाद थाना के प्रभारी भी लगातार अभी आपको सड़कों पे नजर आ रहे होंगे। गश्ती दल जो है लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। तो व्यवस्था कड़ी है, शांति व्यवस्था कड़ी है। और जैसा कि वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात को कहा है कि इस पूरे चूंकि यह काफी सेंसिटिव मामला है, ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी चाहे सिंह मिंसन हो या फिर रघुकुल हो, वहां पे जितने भी आवास है या फिर देखिए चूंकि इस घराने का जो जुड़ाव जो है झरिया क्षेत्र से भी है, चूंकि झरिया विधानसभा से जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी रही है, राजनीतिक लड़ाई जो है वहां से रही है, तो वहां पे भी जो है खासा चाक चौबंद किए गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है समर्थकों का आगमन होता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ तस्वीर सामने समर्थक जुटेंगे उसे रोकने के लिए ही कई जगहों पर बैरिकेड किया गया है। तो हम तस्वीर कोर्ट परिसर के आसपास के भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरे जगहों पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वह किए गए हैं। और लोग जो है अब यहाँ पर अगर किसी तरह का जुटान होता है, भीड़ बढ़ती है, तो समर्थकों को यहाँ से हटाने की भी तैयारी की जाएगी। ऐसे में चाहे वो कोर्ट परिसर की बात करें, हम उसके आसपास के तमाम जगहों की बात करें, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल के जो जवान हैं वो इस वक्त जो है यहाँ पे तैनात है और पुलिस अधिकारी लगातार पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पूरे तरीके से अगर कोर्ट परिसर की बात करें, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, तमाम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो अब धीरे धीरे कोर्ट परिसर के अंदर में पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा मेरे सामने की जो तस्वीर है व्यवहार न्यायालय के बाहर की, यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकारियों के साथ साथ जवानों की तैनाती की गई है और उन्हीं लोगों को आज यहाँ से एंट्री दी जाएगी जिन लोगों के पास वैलिड रीजन होगा या फिर पास या तो फिर जो है वो तमाम चीजें हो गया। अगर मेरे सामने की सड़क देखेंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से सन्नाटा है। बड़ी संख्या में जो दिखाई दे रहे हैं वो सुरक्षा बल के जवान और पुलिस पदाधिकारी ही आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। हालांकि जिस तरह से रघुकुल और सिंह मिंसन दो घरानों के बीच की यह जो लड़ाई है लंबे अरसे के बाद, आज ये फैसले का दिन है, जिसे लेकर के ही सुरक्षा के जो है वो तगड़े इंतजाम जो है वह किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वह की गई है। इसके अलावा अगर कहेंगे तो चाहे CCR DSP हो, लॉ एंड ऑर्डर DSP हो, SDM हो, तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है वो इस वक्त
लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चीजों को लेकर के जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के जवानों को भी हिदायत दिया गया है कि वो अलर्ट रहे और ऐसे लोग जो संदिग्ध हो सकते हैं या फिर किसी तरह से उनकी जो है वो यहाँ पर आसपास में दिखाई देंगे तो उनको यहाँ से जो है वो दूर करने के लिए हिदायत दी गई है। अब मेरे सामने आप तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सीसीआर जो एएसपी है वो इस वक्त जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सीसीआर एसपी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जवानों को कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से वह ड्यूटी पर जो है वो तैनात रहेंगे और किन बिंदुओं को लेकर के सीसीआर जो डीएसपी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। ये वो सड़क है जहाँ से मंडल कारा धनबाद मतलब धनबाद जेल जाने की जो सड़क है वो है। मेरे सामने ठीक जो है सिविल कोर्ट का परिसर है जो कार्यालय है और इसके अलावा एमपी एमएलए कोर्ट की तस्वीर हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे। तो कुल मिलाकर के लगातार इस पूरे बिंदुओं को लेकर के जो है सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां भी की गई है और आसपास के जिले के साथ साथ जो धनबाद पुलिस के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पे बढ़ाई गई है। अमर, जिस तरह से पूरे इलाके का कहे तो कौन कौन सा अधिकारी यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो मुख्य चौराहा है वहां पे जब आप देखेंगे तो डीएसपी जो है साथ ही मजिस्ट्रेट रैंक के जितने लोग हैं लगभग 2 लोग मोर्चा जो है मुख्य द्वार जो रहा है वहां पे संभाल रहे हैं। अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे सीसीआर डीएसपी खुद आपको नजर आ रहे होंगे जो कि लगातार यहाँ मोर्चा संभाले हुए और साथ ही साथ जैब के जवान भी आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें तो जितने भी हम कह सकते हैं कि डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं आज कहीं ना कहीं सेंसिटिव केस को लेकर के लगातार यहाँ पे बने हुए नजर आ रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो ऊपरी आदेशानुसार जो आदेश है उसको लेकर के लगातार यहाँ पे आप देख रहे हो कि गश्ती दल हो साथ ही साथ जैब के जो जवान हैं कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा दृष्टिकोण से पूरी सुरक्षा को संभालने में लगातार यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और व्यवहार न्यायालय के ठीक बाहर चाहे वो कोर्ट के स्टाफ हो, पदाधिकारी हो या फिर जिला बल के जवान हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो आज इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में जो फैसले का दिन है, फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सहित तमाम बिंदुओं को लेकर के धनबाद पुलिस ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए हैं, चाहे रणधीर वर्मा चौक हो, डीआरएम चौक हो, सिटी सेंटर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य जगहों पर जो है रूट को डाइवर्ट किया गया। लगातार चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं और चेकिंग के माध्यम से एंटी क्राइम चेकिंग भी जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह के आपराधिक छवि के व्यक्ति इस आसपास में जो है वो दिखाई ना दे और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। तो ऐसे में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है जिसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बिल्कुल इमरान, और नीरज सिंह हत्याकांड सबसे बड़ा मामला है और धनबाद की अगर बात की, कुलांचल की अगर बात कर ले, पूरे झारखंड की क्यों ना बात कर ले। ऐसे में अब जो निगाहें जो है वो पूरी तरीके से कोर्ट के फैसले पर सबकी टिकी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 2 परिवार है उनकी भी अब धड़कनें और भी ज्यादा तेज होंगी। एक तरफ संजीव सिंह जो इस हत्याकांड के आरोपी बनाए गए, हालांकि वो लंबे समय तक जेल में रहे और उसके बाद उन्हें सुप्रीम राहत मिली, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी एक बड़ा दिन होने जा रहा है। से जो है वो को ध्यान में रखते हुए लगातार निगरानी जो है वो बढ़ाई गई है। धनबाद एसएसपी से भी जब हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने भी साफ कहा कि 2 परिवार जो कि राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में इस वजह से जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम सेंसिटिव पॉइंट्स पर अति संवेदनशील जगहों पर जो है पुलिस की निगरानी जो है वो बढ़ाई गई है। और ऐसे में इस फैसले के बाद किसी भी पक्ष के द्वारा जो है सड़क पर ऐसी भी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करने की हिदायत दी गई है जिनसे लॉ एंड ऑर्डर या फिर विधि व्यवस्था पर जो है वो असर पड़ सकता है। और ऐसे में इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे धनबाद के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, डीएसपी रैंक के अधिकारी हो, तमाम अधिकारी जो है इस वक्त सड़क पर मौजूद है। जिन जगहों पर जवाबदेही दी गई है उन जवाबदेही के तहत जो है तमाम जगहों पर निगरानी बढ़ाई गई है। चूंकि बड़ी संख्या में ज्वाइंट ऑर्डर निकाल
गया है। ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से जो है न सिर्फ पुलिस बल्कि मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, चाहे वो कोर्ट परिसर के अंदर की बात करें या फिर कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों की बात करें, दोनों ही जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं को लेकर के वरीय अधिकारी जो है वो लगातार पूरे मामले को लेकर के जो है वो निगरानी रख रहे हैं। जो कि सिंह मेंशन और रघुकुल, ये दो ऐसे जो घराने हैं जिनका ताल्लुक धनबाद के कोयलांचल से बड़े जो है गहरा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो है दो ही परिवारों पर एक तरफ से जहां निगरानी बढ़ाई गई है, उनके आवास के साथ साथ कार्यालय के साथ साथ वैसे लोग जो इस पूरे मामले में आरोपी के रूप में रहे हैं या फिर कंप्लेनेंट के रूप में रहे हैं, शिकायतकर्ता के रूप में रहे हैं, उन तमाम लोगों को चिन्हित किया गया है और ऐसे में पुलिस की तैनाती उन तमाम जगहों पर की गई है। बिल्कुल इमरान, और आप लगातार जानकारी वहां से लेते रहिएगा और अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, आज नीरज सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला आने वाला है और ऐसे में हमारे सहयोगी श्रीकांत भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। श्रीकांत, देखिए लगातार वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मजिस्ट्रेट से लेके कई पुलिस पदाधिकारी भी वहां पे मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर अपनी नजर जो है बनाए हुए रखे हुए हैं। फिलहाल आप जहां पे मौजूद है वहां पे किस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए अंकिता, 8.5 वर्षों के बाद आज वो दिन है जब नीरज सिंह हत्याकांड मामले में सुनवाई का फैसला जो है वो आज अब से कुछ ही घंटों में आ जाएगा। इसे लेकर धनबाद के अलग अलग इलाके में संवेदनशीलता को देखते हुए तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं रणधीर वर्मा चौक पे और आप देखिए ये बैरिकेडिंग है, ये कोर्ट का परिसर है और इसी कोर्ट परिसर के पहले यहाँ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और सिर्फ कोर्ट और पुलिस और न्यायिक मामलों से जुड़े हुए लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है, वो भी पूरी तरीके से जांच करने के बाद और जांच पड़ताल करने के बाद में जो है वो लोगों को अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। बिना जांच के जो है लोगों को अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं है। जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पर। एसडीएम मौजूद हैं, डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो अब से कुछ ही घंटों में पूरे मामले पर फैसला आएगा, सुनवाई होगी, उसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ठीक बैरिकेड के से आगे जो रास्ता है वो जाता है धनबाद कोर्ट के लिए और यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक एक वाहनों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस कारण से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कारण क्या है अंदर जाने का, और इन सारे कारणों को लेकर जो है पूरी सख्ती से लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। खुद जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं देख सकते हैं आप, वो लोगों से कारण पूछ रहे हैं कि आखिर आपके पास में क्या वैध कारण है अंदर जाने का, या फिर जो पुलिस के वाहन हैं या फिर न्यायिक पदाधिकारी के जो वाहन हैं, सिर्फ उन वाहनों को अंदर जाने की अनुमति है और ऐसे लोगों के ही अंदर जाने के प्रवेश पर जो है वो अनुमति दी जा रही है। अन्यथा इसके अलावा इस सड़क से किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ये पूरा सड़क जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरी बैरिकेडिंग की गई है इस इलाके की और सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता ना हो, इसे लेकर खुद पुलिस प्रशासन के जो वरीय अधिकारी देख सकते हैं आप, जो एसडीएम है यहाँ से ये आई कार्ड पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं भीतर दाखिल होने का कारण क्या है, और इन सारे कारणों को लेकर जो है वो जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। हमारे साथ में सहयोगी सुरेंद्र भी मौजूद है बोकारो से। सुरेंद्र, कोयलांचल के लिए बहुत बड़ा दिन है, इस फैसले के आने के बाद में क्या लगता है कितना असर पड़ेगा कोयलांचल के? देखिए, कोयलांचल के भीड़ से अगर हम बात करें तो काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 8.5 साल के बाद जिस तरह से यह फैसला आने वाला है नीरज सिंह हत्याकांड का, उस समय हम बता सकते हैं कि 8.5 साल पहले लगभग 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सराय ढेला के पास इन लोगों को मारा गया था, इसमें नीरज सिंह को आरोपी बनाया गया था। इसके साथ कई अन्य लोग भी आरोपी थे। हालांकि नीरज सिंह को 11 अगस्त को बेल पर उन्हें छोड़ा गया था, लेकिन संजीव सिंह को बेल पर छोड़ा गया था। लेकिन जो यह फैसला है, न सिर्फ हम कोयलांचल की बात करें, बिहार, झारखंड और बंगाल के लोगों को भी इस फैसले का इंतजार है, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है इस फैसले को लेकर। हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों के जो समर्थक है विभिन्न क्षेत्रों
खतरों में है। और जिस तरह से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बिना ID कार्ड के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो कोर्ट परिसर के बाहर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर DSP धनबाद SDM के साथ साथ कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद है। न सिर्फ यहाँ इस साइड आने वाले विभिन्न रास्तों और विभिन्न क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी अनावश्यक इधर नहीं आ सके, क्योंकि जी बिल्कुल। और देखिए एक तरीके से हम दिखाएंगे, देखिए ये जितनी भी वाहनें हैं उन वाहनों के नंबरों के साथ साथ कागजातों की भी जांच की जा रही है और ये खुद यहाँ पे जो अधिकारी मौजूद हैं वो सारे मामलों की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर जो लोग जा रहे हैं वो किस कारण से दाखिल हो रहे हैं परिसर में और आखिर उनके पास क्या वैध कारण है, चाहे वो कोई 4 पहिया वाहन से जाने वाले व्यक्ति रहे या फिर 4 व्हीलर से जाने वाले लोग रहे या 2 व्हीलर से, सब किन चीजों की जांच की जा रही है यहाँ पे बेसिकली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आने वाला है, उसी को लेकर कोर्ट के परिसर के आसपास सिक्योरिटी का चाक चौधा प्रबंध किया गया है। जो भी कोर्ट परिसर में जा रहे हैं उनका प्रॉपर फ्रिस्किंग करके और उनको भेजा जा रहा है। इसमें धागियां भी लगाई गई है यहाँ से सर, जैसा जानकर जेपी ये रणधीर वर्मा चौक से DRM चौक, जी रणधीर वर्मा चौक से DRM चौक तक BNSS की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। और इसमें लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि जो अनवांटेड है, जिनको नहीं जाना है, वो कोर्ट परिसर में नहीं जाए ताकि सही ढंग से सुरक्षा संधारण किया जा सके। तो देखिए ये अधिकारी खुद अपील कर रहे हैं कि जिनकी जरूरत नहीं है वो लोग पूर्व से सूचना है कि यहाँ से दूरी बनाकर रखें और एक एक वाहनों की, एक एक व्यक्तियों की, हर यहाँ पे आने और गुजरने वाले लोगों की जांच की जा रही है। यहाँ पे दाखिल होने वाले लोगों से वैध कारण पूछा जा रहा है और सिर्फ जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो न्यायिक मामलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या जो इस फैसले से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सिर्फ उनको दाखिल होने की अनुमति है। और आप देख सकते हैं अंकिता कि ये चाहे वो स्कूटी से जाने वाला व्यक्ति हो या फिर कार से, SDM यहाँ पे मौजूद है, DSP लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं, SDM, कई DSP यहाँ पे मौजूद हैं, कई वरीय पुलिस के पदाधिकारियों को लगाया गया और ये ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। यहाँ से आने वाले व्यक्तियों के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस खुद खड़े होकर रूट को डाइवर्ट कर रही है। इस वक्त हम रणधीर वर्मा चौक पर मौजूद थे, जहाँ पर पुलिस छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। हमारे ठीक इस बैरिकेडिंग के उस पार अगर आप देखेंगे तो उस इलाके में पूरी तरीके से जो है वो नो एंट्री जोन बनाया गया है। सिर्फ पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग, न्यायिक मामलों से जुड़े लोग जो हैं उन्हें अंदर जाने की अनुमति है, वो भी सघन जांच करने के बाद एक एक व्यक्तियों की जांच की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपका कारण क्या है अंदर दाखिल होने का और उसके बाद ही उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। अभी आपने सुना खुद जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे रणधीर वर्मा चौक से लेकर जो DRM चौक है वहाँ तक निषेधाज्ञा लगाई गई है और इस बीच में वाहनों के प्रवेश पर, किसी तरीके के विरोध प्रदर्शन पर, किसी तरीके के ध्वनि यंत्र पर और भीड़ लगाने पर पाबंदी की गई है। ये पूरा जो इलाका है वो एक तरीके से इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील है। खुद जो धनबाद के SSP हैं वो सुरक्षा की निगरानी और मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई चूक ना हो, कहीं से कोई भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई चूक ना हो जाए। इसे लेकर खुद SSP देर रात से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब से कुछ ही घंटों में इस बड़े मामले में, कोयलांचल के सबसे बड़े मामले में, जहां पे 2 घराने आमने सामने हैं, यहाँ पे सिंह मेंशन और रघुकुल आमने सामने है, लगभग 8.5 वर्षों के बाद नीरज सिंह समेत कुल 4 लोगों के हत्याकांड मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें नीरज सिंह, उनके PA, उनके बॉडीगार्ड और उनके ड्राइवर की मौत हो गई थी 2017 में। कांत और 2017 का वो जब समय था जब नीरज सिंह की हत्या कर दी जाती थी, गोलियों से उन्हें भून दिया गया, तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पूरे राज्य में कहीं ना कहीं इस घटना से पूरा शहर ही दहल चुका था। और आज वो दिन है 8.5 साल के बाद, लंबा समय, और इसके बाद इस पर फैसला आने वाला। जाहिर सी बात है दोनों परिवारों के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस हमले के बाद, इस हत्याकांड के बाद सिंह मेंशन हो या फिर रघुकुल, दोनों के बीच में जो टकराव की जो स्थिति है, आए दिन उस तरह के तनाव की खबरें जो है वो भी सामने आती रहती थी। श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर से लगातार चाहे वो दोनों परिवार जो हैं, दोनों परिवारों के बीच की कोई ये अदावत नहीं है। दशकों से जो है वर्चस्व की लड़ाई हो धनबाद में,
राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो या फिर एक तरीके से धनबाद में अपने दबदबे की लड़ाई हो, दोनों परिवार और परिवार से जुड़े समर्थक जो है वो टकराते रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज इतनी चाक चौबंद सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि लगातार कई सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पर यह देखा गया है कि किस तरीके से जो है तनाव उत्पन्न होता है, कई बार वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है, कई बार यह लड़ाई कई हद तक जो है हिंसक रूप ले लेती है और यही वो दिन है, आज का दिन, जब दोनों परिवारों के साथ साथ, दोनों घरानों के साथ साथ, दोनों घरानों के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपने अपने स्तर पर ये दावे कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर लोग जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में ये फैसला भी आ जाएगा, लेकिन निश्चित तौर से इस फैसले के आने के बाद विधि व्यवस्था को संभालना भी एक लिहाज से अगर आप देखिएगा तो ये बड़ी चुनौती है और उस चुनौती के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पहले से ही अलर्ट मोड में है। एक ही उद्देश्य है कि धनबाद की विधि व्यवस्था, धनबाद का लॉ एंड ऑर्डर, कहीं से कोई अशांति ना फैले और अगर जो लोग अशांति फैलाते हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। एक बार फिर हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे अंकिता, देखिए ये वो इलाका है जहां से कोर्ट परिसर दाखिल हुआ जाता है, रणधीर वर्मा चौक के पास का इलाका, पूरे इलाके को बैरिकेटिंग किया जा रहा है। देखिए आई कार्ड पूछा जा रहा है कि आप अंदर किस लिए दाखिल हो रहे हैं। अगर सिविल कोर्ट में जा रहे हैं तो उनसे वैध कारण पूछने के बाद ही उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है और खुद जो वरीय अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस से हो या प्रशासन से हो, ये सारे लोग जो है इस रास्ते से लोगों के वैध कारण पूछे जाने के बाद ही ये जो पूरा रास्ता है, आप अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड होने के बाद यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और साथ ही साथ आसपास के थानों के साथ ही साथ जो अलग से सुरक्षा बल है उन्हें बुलाया गया है, उन्हें लगाया गया है। एसडीएम धनबाद की गाड़ी आप देख सकते हैं, जो डीएसपी हैं और खास साथ ही साथ जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हैं उन्हें भी लगाया गया है ताकि इस दौरान सुरक्षा में कोई खलल ना पड़े, विधि व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े। सुरेंद्र, किस तरीके से लगता है कि जब ये आ जाएगा फैसला उसके बाद विधि व्यवस्था को भी संभालना, क्योंकि जो दोनों पक्ष के समर्थक हैं, निश्चित तौर से फैसला जो आता है वो किसी एक के पक्ष में ही आता है, तो इन चीजों को संभालना भी एक बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन प्रशासन आपको लगता है तैयार है? देखिए, प्रशासन के लिए तो चुनौती यही है, इसलिए उसकी पूरी तरह से तैयारी करके रख लिया गया है। जैसा कि आपने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई के कारण हत्या हुई थी, लेकिन जिस तरह से अभी प्रशासन के सामने चुनौती है, पक्ष और विपक्ष किसके पक्ष में यह फैसला आता है ये तो आज उस कोर्ट के निर्णय के बाद ही होगा, लेकिन उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आप देख ही सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दोनों पक्षों की अगर हम बात कर ले तो समर्थक है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इकट्ठा होंगे, तो प्रशासन, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, विभिन्न चौक चौराहों पर हम कह सकते हैं समर्थकों को रोकने के लिए हम कह सकते हैं सभी लोगों को लगाया गया है। हम जिस तरह से हम कह सकते हैं राजनीत सिंह के घर और उनके जो संजीव रघुकुल, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि फैसला आने के बाद किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तैयार है। अब यह देखना होगा कि कुछ ही घंटों के बाद जब फैसला आता है तो किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल किया जाता है। जी देखिए, न्यायालय का जो भी फैसला रहेगा उसका सम्मान सभी को करना है, क्योंकि न्यायालय का जो भी फैसला आता है उसका लोग आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। अब लेकिन ये फैसला आने के बाद की स्थिति क्या होगी ये भी देखने वाला विषय। अब देखिए, इस पूरे इलाके को देख सकते हैं, धनबाद पुलिस का जो बैरिकेटिंग है पूरी तरीके से इस पूरे कोर्ट परिसर के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं से भी कोई जो है रिस्क पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लेना नहीं चाहती है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं, चाहे वो स्कूटी से दाखिल होने वाला व्यक्ति हो या 4 पहिया वाहन से दाखिल होने वाला व्यक्ति, सभी लोगों से ये कारण पूछा जा रहा है कि आप आज कोर्ट आए हैं तो इसका कारण क्या है। अगर आप वकील हैं, अगर आप न्यायालय से जुड़े हुए कर्मी हैं तो आपके पास आईडी कार्ड जरूर होगा, उस आईडी कार्ड को दिखाइए। स्कूटी की डिक्की हो या 4 पहिया वाहन की डिक्की हो, उन सारे चीजों को चेक किया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है और जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है इस बैरिकेटिंग से उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है।
कुल मिलाकर तो अब से कुछ ही घंटों में जो न्यायालय का है परिणाम, वो न्यायालय का जो भी फैसला है वो फैसला सामने आ जाएगा और इस फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बनाना, सुरक्षा व्यवस्था कहीं से कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और ये पुलिस प्रशासन साफ तौर पर चाहता है कि कहीं से भी कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो और इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने धनबाद के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों को तैनात किया है। सादे लिबास में भी जवान तैनात हैं, स्पेशल ब्रांच हो या फिर खुफिया विभाग, सभी लोगों के इस पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नजर है कि कहीं कोई भी ऐसा पोस्ट, कोई भी सड़क पर ऐसी आपकी हरकत परेशानी में डाल सकती है। पुलिस प्रशासन पहले से ही सूचना दे रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग शांति व्यवस्था भी बना के रखें और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, यानी कि विधि व्यवस्था से वो लोग विधि व्यवस्था को शहर में बनाने में अपना सहयोग आगे बढ़ चढ़ के निभाएं। कहीं से कोई शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले लोगों के ऊपर जो है वो पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। देखिए बिल्कुल श्रीकांत, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे। देखिए हम बात करें तो धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में आखिरकार 8 साल 5 माह 26 दिन के बाद आज फैसला आएगा। धनबाद एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत इस हाई प्रोफाइल केस में अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं। मामले में वह 8 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे। बीते 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी थी और वह 11 अगस्त को जेल से बाहर निकले। ऐसे में पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार हमारे सहयोगी श्रीकांत, इमरान, अंबर और सुरेंद्र वहां की सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से वहां पे विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। मजिस्ट्रेट के साथ साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद हैं, अधिकारी भी वहां पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किसी को भी बिना परमिशन जाने की एंट्री नहीं है। उनका आईडी चेक किया जा रहा है, उनके सामानों की भी जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी वहां पे ना हो। हालांकि फैसले का बस इंतजार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।